हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विद पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत पढ़ा है। सो अब हम देखते हैं कि ये है क्या। इट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल गिवन दैट वी ऑलरेडी नो द वेरिएबल ऑफ अनदर वेरिएबल। ये बहुत ऑब्वियस है, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको इसके बारे में फिर से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक चीज है, हम दूसरी के लिए वो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंडीशन रख दी कि आई विल गो टू स्कूल अगर मेरे लिए परांठा बनेगा। सो मतलब अगर आप परांठा बनेगा तब मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। गॉट इट? मतलब बनेगा तभी जाऊंगा, नहीं बनेगा तो नहीं जाऊंगा। सो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी तब फाइंड आउट करते हैं किसी और वेरिएबल की जब हमारे पास एक ऑलरेडी गिवन होता है। गॉट इट? अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट केस। जो इसके पास फॉर्मूला है, जो देख सकते हो आप, ये हमेशा बेस थ्योरम की तरह भी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह भी फॉर्मूला है। इसमें प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाई, मतलब हमारे पास वाई गिवन होता है बट हम एक्स की निकालते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी वाई गिवन होता है। सो इस केस में ये जो होती है हमारी इंटरसेक्शन होती है। ओके, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, जो गिवन है उसी से हम डिवाइड करते हैं। सो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हैपनिंग गिवन वाई। ऑब्वियसली गिवन वाई है, ऑलरेडी हैपेंड। सो फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस केस में हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली यही यूज किया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी के केस में आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट जो हम डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें एक फंक्शन दिया होता है जिसे फंक्शन एक्स गिवन बाय फंक्शन ऑफ, दिस इज योर फंक्शन given by function of y. So this condition is known for the conditional probability density function which is your conditional PDF. तो ये क्या है, अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले को ढंग से, अगर इसको नोटिस करोगे तो ये फॉर्मूला आपको ऊपर वाला जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन और जॉइंट PDF दिख रहा है। ओके, इसी फंक्शन को हम यूज करके अपने निकालते हैं ना। और नीचे वाला आपको मार्जिनल फंक्शन दिख रहा है ऑफ y, तो इसको हम लिख लेते हैं। सो योर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू जॉइंट बाय मार्जिनल फंक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।